हेलो बच्चों, कल वाली क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से हम सीख चुके थे। उससे पहले वाली क्लास में हमने रिजर्व्स पढ़े, उससे पहले वाली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी सीखी। उससे पहले वाली क्लास में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हमारा कॉन्सेप्ट है आज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ध्यान से समझना मैं क्या समझाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सारे बच्चे एकदम देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सीधी सीधी सी बात है। आप एक बात बताओ कि जब एक बिजनेस मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2018 को मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दूंगा। ध्यान रखना, मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दूंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। यहां बार बार कह रहा हूं, जब भी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले सब बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठे, बुक्स, कॉपी और पेन। जिसके पास बुक्स भी नहीं है वो भी कॉपी पेन लेकर बैठे। जब मैं कहूं इधर देखना है तो इधर देखें, जब मैं कहूं कॉपी करना है तो कॉपी करें। जब मैं मना कर दूं कॉपी करने को तब कोई भी बच्चा कॉपी ना करे। ओके, सुनना ध्यान से। 1 अप्रैल 2017 एंड 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2017 को यह डिसाइड हुआ, 1 अप्रैल 2017 को यह डिसाइड हुआ कि ये बंदा जो पुराने पार्टनर थे मतलब ए और बी, ये अपना रेशो यहां पर आकर चेंज कर देंगे। ये अपना रेशो यहां पर आकर क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ए और बी ने ये डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2017 से जो हमारा बिजनेस चल रहा था वो 1 अप्रैल 2018 को उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। और आगे बात करते हैं। माना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 था और यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हो जाएगा। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 हो जाएगा। समझ लो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 1 अप्रैल 2017 से यहां तक बिजनेस ले जाने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2018 को मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। अब बात आती है कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो चेंज होगा वो यहां तक चेंज होगा। उसके बाद हमने अभी इस टॉपिक को 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, अपने टॉपिक्स पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने प्रॉफिट पढ़ा था कि सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में या गेनिंग रेशो में। उसके बाद हमने गुडविल पढ़ा। गुडविल में हमने पढ़ा कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर मतलब एग्जिटिंग पार्टनर। इसके बाद हमने रिजर्व्स पढ़े और रिजर्व्स में भी हमने यही कहा कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ये तीनों चीज हमने पढ़ी। अब से पहले प्रॉफिट पढ़ा, प्रॉफिट का तरीका सीख गए। पहले सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, गेनिंग निकालते हैं। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। गुडविल पढ़ी। गुडविल में मैंने पढ़ा कि गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टेंशन खत्म। रिजर्व्स पढ़े। रिजर्व्स बोले कि ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। अब यहां क्या कहानी बनती है? फॉर एग्जाम्पल सोचो, सुनो ध्यान से सारे बच्चे। मैंने बताया कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। मतलब फर्म का क्या होता है? फर्म दोबारा से क्रिएट होती है, दोबारा से फर्म बनती है। तो फर्म जब रिकंस्टिट्यूट होती है, फर्म दोबारा से क्रिएट होती है, तो बेटा पूरा का पूरा
पूरा का पूरा जितना भी हिसाब किताब होता है सब चेंज हो जाता है। यह हमने पढ़ा था कि सर जब पहले जो रेशियो होता है, जब न्यू रेशियो आता है तो पुराना वाला रेशियो जब जाता है तो पूरी फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। हमने कहा ठीक है बेटा, एक बात बताओ, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब में हम फर्म के बारे में सोचते रहे कि फर्म को इतना नुकसान हुआ, फर्म को इतना प्रॉफिट हुआ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मैंने डिसाइड किया कि इतना प्रॉफिट निकला, ए और बी को गेन हुआ तो ए को इतना दे दिया, बी को इतना दे दिया। याद है ना रिवैल्यूएशन में, जब मैंने रिवैल्यूएशन पढ़ा तो रिवैल्यूएशन में मैंने गेन निकाला तो ए का गेन बी का गेन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा, लॉस निकला तो ए का लॉस और बी का लॉस मैंने ये भी डिस्ट्रीब्यूट करा, सब चीजें करी। जब गुडविल निकाली तो गुडविल निकालते समय जब मैं एंट्री बना रहा था तो एंट्री बनाते टाइम भी मैंने डिसाइड किया कि इस पार्टनर को इतना मिलेगा और इस पार्टनर को अब इतना मिलेगा। जब मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तब मैंने देखा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर इतना कंपनसेट कर रहा है। यह सब चीजें मैंने पढ़ी। मगर आज बात आती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, आज बात आती है पार्टनर्स की। अब तक बात चल रही थी फर्म की, फर्म रिवैल्यूएशन बना रही थी, फर्म ही रिजर्व अकाउंट बना रही थी, फर्म ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी बेटा प्रॉफिट्स को। मगर आज हम बात करेंगे बेटा पार्टनर्स की, आज हम बात करेंगे पार्टनर्स की। तो आज जब हम पार्टनर्स की बात करेंगे तो सोचेंगे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज सोचेंगे हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज देखेंगे कि किस पार्टनर को कितना नुकसान हुआ, आज देखेंगे कि किस पार्टनर को एंड ऑफ द ईयर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के दौरान, ड्यूरिंग अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस पार्टनर को कितना कितना क्या क्या चीजें मिली। अगर इस डेट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा तो इस डेट को आज हम देखेंगे कि कितनी गुडविल कौन से पार्टनर को मिली रेशो चेंज करके, कितना रिजर्व कौन से पार्टनर को मिला, कितना प्रॉफिट कौन से पार्टनर को मिला। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो इन सब चीजों को देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाता हूं दोबारा से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। फुल फ्लैश क्वेश्चंस जो होते हैं पार्टनरशिप के अब से आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो समझेंगे आज की क्लास में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। क्या समझेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो सबसे पहले समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले दो तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखना। क्या? कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन पार्टनर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन पार्टनर्स करते हैं। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन पार्टनर करेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन पार्टनर करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान में, ये चीजें बिल्कुल दिमाग में सोचकर चलना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन पार्टनर करेंगे तो बेटा ये वाली साइड होगी डेबिट साइड और ये वाली साइड होगी क्रेडिट साइड। मगर डेबिट साइड को अक्सर मैं बोलता हूं एक्सपेंसिव साइड और क्रेडिट साइड को अक्सर मैं बोलता हूं इनकम साइड। अभी कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा, ध्यान से इधर देखेंगे सारे के सारे बच्चे, सारे बच्चे इधर, मजाक नहीं चल रहा यहां, नौटंकी नहीं। इधर देखो, पार्टनर्स को एक साइड डेबिट दी, एक साइड क्रेडिट दी। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने सोचा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करती है फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन कौन करता है? फर्म मेंटेन करती है। कौन सी फर्म? जिस फर्म के अंदर वो पार्टनर्स होते हैं। तो मैं वहां पर सोचता था कि फर्म मेंटेन करती है एक्सपेंसेस, इनकम, इसकी डेबिट साइड फर्म के एक्सपेंसेस, इसकी क्रेडिट साइड फर्म की इनकम। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सोचता था तो इधर की साइड में फर्म के एक्सपेंसेस लिखता था, इधर की साइड में फर्म की इनकम लिखता था। मगर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ते टाइम ध्यान देंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है पार्टनर। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे।
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे कि सर क्या है। तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेबिट साइड इसका मतलब पार्टनर की एक्सपेंसेस साइड, क्रेडिट साइड इसका मतलब पार्टनर के इनकम साइड। मतलब अगर पार्टनर को कोई भी खर्चा है, पार्टनर का कोई भी एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड, पार्टनर की कोई भी इनकम है तो क्रेडिट साइड। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म में 2 पार्टनर थे, तो मैं अलग अलग नया अकाउंट बना के एक साथ इनके अकाउंट को मर्ज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे। ध्यान से बिल्कुल माना मेरी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर थे, तो ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट किसकी, अमाउंट ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं, ए की, और ये अमाउंट बी की। फिर पार्टिकुलर ये अमाउंट ए की और ये अमाउंट बी की। अब समझना ध्यान से, पार्टिकुलर ए की अमाउंट, पार्टिकुलर बी की अमाउंट, इतना हिस्सा क्या हो गया डेबिट साइड और इतना हिस्सा क्या हो गया क्रेडिट साइड। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इतना हिस्सा डेबिट साइड, इतना हिस्सा क्रेडिट है। अब क्या करना है कि पार्टनर्स को जो जो चीजें मिल रही थी तो वो पार्टनर्स की इनकम हो गई, वो इधर लिख दो। पार्टनर के पास से जो जो चीजें जा रही थी वो पार्टनर के एक्सपेंसेस हो गए, वो इधर लिख दो। फॉर एग्जांपल अब चलते हैं दोबारा से, फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं। कैपिटल किसकी होती है, पार्टनर की होती है या फर्म की होती है? फर्म के अंदर पैसा कौन लगाता है, पार्टनर लगाते हैं ना। तो कैपिटल होती किसकी है, पार्टनर्स की या फर्म की? सोचो ध्यान से, कैपिटल होती है पार्टनर्स की, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है, पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल किसकी होगी, फर्म की होगी, पार्टनर की होगी। मैंने वो कैपिटल की वैल्यू यहां पर लिख दी। ध्यान से देखना बेटा एक एक बच्चा। अब एक बात बताओ, कौन सी कैपिटल, जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन के गिवन होगी कि पार्टनर्स ने इतना इतना पैसा लगाया, वो मैंने यहां लिख दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है या पार्टनर देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है या पार्टनर देता है? मिलता है सर। तो मिलता है तो पार्टनर को क्या हो गई, इनकम हो गई। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्लास थोड़ी सी, मगर वहां पर हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल, आज हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है तो ये भी पार्टनर की इनकम हो गई। ऐसा ही पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है तो देगा तो उसके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो वो उसने यहां पर नोट डाउन कर दिया। बहुत सारी चीजें। अब समझना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हुआ, मतलब डेबिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हुआ। और वो गेन आपको याद हो, जब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब गेन होता था तो मैं यहां लिखता था एस कैपिटल और बीस कैपिटल। याद है, ए की जितनी यहां, बी की जितनी यहां। तो ये गेन हुआ, ये किसको मिला, पार्टनर्स को मिला। ये गेन हुआ, ये किसको मिला, पार्टनर्स को मिला। तो जब ये गेन पार्टनर्स को मिला तो ये इनकम किसकी हो गई, पार्टनर्स की। तो यहां लिखूंगा किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां बाई लगाते रहना सबके आगे, यहां पर बाई, यहां पर बाई, यहां पर बाई, सबके आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए को कितना मिला वो लिख दिया, बी को कितना मिला वो लिख दिया। फॉर एग्जांपल ऐसे रिजर्व्स में हुआ कि रिजर्व्स बटे, ए प्रॉफिट में गया तो ए को रिजर्व मिल गए, बाई चांस ए को रिजर्व मिल गए, यहां लिख दिया, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम हमको ये चीजें सोचकर चलनी है। यहां पर बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी जो निकल कर आती है वैल्यू, यहां पर जो बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी वैल्यू निकल के आएगी, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। इधर आई तो प्रॉफिट, इधर आया तो गेन। तो इधर आती है तो बेटा वो पार्टनर्स की क्या होगी, एक्चुअल कैपिटल होगी। ठीक है, कि अब उनको इन सब चीजों को लिखने के और इन सब चीजों को देने के बाद ये कैपिटल बनती है। समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बस। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, क्या इनकम हो रही है, एक्सपेंसेस पार्टनर का नुकसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर दे रहा है,
या पार्टनर ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ले रहा है, तो पार्टनर की इनकम है, मैंने इधर लिख दी। ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर दे रहा है या ले रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो मैंने कहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी। तो ऐसी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, ऐसी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। देखो अकाउंट्स का रट्टा नहीं मानना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है या बैलेंस शीट क्या, रट्टा बिल्कुल नहीं मानना, ध्यान देंगे, बिल्कुल नौटंकी नहीं करेंगे, तमीज से समझेंगे, सोचेंगे। जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं दिमाग से सोचूंगा कि फर्म को मेंटेन कौन कर रहा है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन कौन कर रहा है, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन फर्म कर रही है। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन फर्म कर रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मगर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो उस समय मैं सोचूंगा कि इसका डेबिट साइड एक्सपेंसेस पार्टनर का, इसका क्रेडिट साइड इनकम पार्टनर की। अब एक क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप इसको फटाफट से कॉपी कर लो, जल्दी से सारे बच्चे कॉपी करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे कॉपी करेंगे, नौटंकी कोई नहीं करेगा, पढ़ाई करेंगे, तमीज से लिखेंगे, बिल्कुल तमीज से। जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं मैं देख रहा हूं, किसी भी बच्चे ने मेरे पास कोई फोटो क्लिक करके नहीं भेजी, कोई वो नहीं, मतलब किसी को कोई तमीज नहीं है, पागल समझते हैं मुझको। फोटो भेजो इनकी क्लिक करके, नोट्स बना के। फंडामेंटल, गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ चुके हैं, तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर सबके फोटो क्लिक करके भेजो मेरे पास। और अगर आप अवेलेबल हो तो आप पेरेंट्स के साथ कोचिंग पर आ जाइए शास्त्री नगर, आकर दिखा के जाइए अपनी कॉपी को, कैसे मेंटेन कर रहे हो आप कॉपी। जल्दी कॉपी करें इसको। तमीज से कॉपी करना इसको, तमीज से, बदतमीजी कोई नहीं चलेगी। हो गया कॉपी? अगर कॉपी करने में रह गया हो तो पॉज करके कर लिया करें, ठीक है। अब हम अपना आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके, और तमीज से पूरे क्वेश्चन को बच्चे पढ़ेंगे, तमीज से बिल्कुल। बेटा इतनी तैयारी करो फंडामेंटल की, गुडविल की, इतनी तैयारी करो कि आंख पर भी कोई पट्टी बांध देना तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो सुन के। इतनी तैयारी करनी है कि अगर किसी ने आंख पर पट्टी बांध रखी, आप अंधे भी हो जाओ ना और क्वेश्चन सुन लो तो सॉल्यूशन लिख दो कि ये सॉल्यूशन है इसका। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त, ड्रामेबाजी नहीं बिल्कुल भी। फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी सॉल्यूशन हैं, जितने भी वो हैं नोट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे मुझको पीडीएफ बनाकर क्लियर स्कैनर, एक क्लियर स्कैनर यहां लिख देता हूं, CLEAR, क्लियर स्कैनर नाम की एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इसे डाउनलोड करें और इससे फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर मुझको व्हाट्सएप करें। अगर किसी भी बच्चे ने पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप नहीं करी तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा और पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करूंगा, सबके नंबर है मेरे पास पेरेंट्स के। और अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी को मुझको दिखाना चाहता है तो यहां पर आकर कॉपी दे, एक एक क्वेश्चन होना चाहिए लाइन बाय लाइन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, एक एक क्वेश्चन, मेहनत, जबरदस्त मेहनत करो, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिख लेना, इस एप्लीकेशन से फोटो क्लिक करो, पीडीएफ बनाओ और मुझको भेजो, मगर मेहनत करो बिल्कुल, एकदम बदतमीजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, जैसे तुम कर रहे हो। 10 बार कह चुका हूं मगर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बच्चे पे। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25, नई बुक का क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 4.43। पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का।
पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन के बाद का। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखें सब बच्चे, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, sharing profit and loss in the ratio 7:5:4। ठीक है, their balance sheet is given, their balance sheet नीचे लिखी हुई, नीचे बैलेंस शीट है। चलो इसकी बैलेंस शीट भी बनाते हैं। इसकी बैलेंस शीट गिवन है। सन्ड्री एसेट्स, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे पूरे क्वेश्चन को, ये कर डाला तो लाइफ जिंगल वाला। सन्ड्री एसेट्स 7 लाख, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एक्स की कैपिटल दे रखी है 2,10,000, वाई की कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और जेड की कैपिटल दे रखी है 1,20,000। टोटल है 4,80,000। ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं कितने, 65,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 25,000। उसके बाद क्रेडिटर दे रखे हैं 1,30,000। ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं इस वजह से क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं होती, तो बिल्कुल तमीज से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया, पार्टनर डिसाइडेड कि 1 अप्रैल 2020 से दे विल शेयर प्रॉफिट and losses in the ratio 3:2:1। For this purpose goodwill of the firm is 1,50,000। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसे पढ़ना। द पार्टनर नाइदर want to record the goodwill nor want to distribute general reserve and profit। prepare balance sheet and आपको प्रिपेयर क्या करनी है, बैलेंस शीट, और वो प्रिपेयर करनी है। देखो क्वेश्चन समझना सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से, और कॉपी करेंगे। जिसके पास किताब नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्स वाई जेड पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:4 है। देयर बैलेंस शीट, इनकी बैलेंस शीट गिवन है।
कैपिटल 2,10,000, वाई की 1,50,000, जेड की 1,20,000, टोटल 4,80,000। ठीक। जनरल रिजर्व 65,000, प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 एंड क्रेडिटर 1,30,000। संडे एसेट सेम। फिर क्या लिख रहा है कि पार्टनर डिसाइडेड 1 अप्रैल 2020, पार्टनर ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 को दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। मतलब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,50,000। फिर फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000 है। उसके बाद द पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम गुडविल और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझना ध्यान से, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम गुडविल, जनरल रिजर्व और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलो छोड़ो, पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया, हम अपने तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलते हैं। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या पढ़ा हमने कि सर 7:5:4 ओल्ड रेशो है और 3:2:1 न्यू रेशो है। यहां लिखता हूं सॉल्यूशन, और जब मैं बोलूं सॉल्यूशन कॉपी करना, तो जब सॉल्यूशन को आपको कॉपी करना है, बिल्कुल तमीज से क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल तमीज से। देखो एक बार सॉल्यूशन की बात करता हूं। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल देखूंगा। तो कैलकुलेशन सबसे पहले लिखता हूं, कैलकुलेशन वर्किंग नोट है बेटा, ये वर्किंग नोट। सबसे पहले मैं इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग देखूंगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या गेन ऑफ शेयर। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला ध्यान देंगे सारे बच्चे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है ना। तो ए, बी और सी तीनों का निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। ओल्ड कितना है सर, 7:5:4। तो 7:5:4। तो टोटल इन करो इनका, 7, 5, 12 और 4 16। तो इसका टोटल कितना आया 16। तो 7:16, 5:16 और 4:16 ये आया इनका। और बेटा इनका न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो 3:2:1, 3:2:1। तो 3, 4, 5 और 1 6, तो 6, 6, 6। ये इनके क्या आ गए न्यू रेशो और ये इनके क्या आ गए ओल्ड रेशो। फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, ए का सर 7/16 माइनस न्यू रेशो क्या है सर 3/6। बी का कितना है सर 5/16 और इसका कितना है सर 2/6। सी का कितना है 4/16 और 1/6। तीनों का निकालो फटाफट, तीनों का निकालो, जल्दी निकालो, कैलकुलेट करो सारे बच्चे, तीनों का कैलकुलेट करो, किसका कितना आएगा जल्दी कैलकुलेट करो। ए का क्या आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, सी का क्या आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो सारे बच्चे। क्या आ रहा है जल्दी बताओ। इसका आया 48, इसका आया 48, 6 4 4 -3, इसका आया 48 -1, इसका आया 4/48। समझना ध्यान से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इधर देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, बिल्कुल बदतमीजी कोई नहीं। इधर देखो कि ए का -3/48, बी का -1/48, सी का 4/48 है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो प्लस वाला होगा वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है।
सैक्रिफाइस रेशो में जो प्लस वाला है वो क्या है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो में मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या पढ़ाई की थी, हमने ये पढ़ाई की थी कि अगर कोई भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। उसको गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो कौन कौन सी चीजें लूंगा। जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में। अब चीजें समझना ध्यान से। गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहले क्वेश्चन को पूरे को दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टनर डिसाइडेड 1 अप्रैल 2020 क्या करेंगे, अब क्वेश्चन छोड़ो, इधर देखो, इसमें क्वेश्चन के अंदर XYZ थे क्या, XYZ है, XYZ। अब क्या होगा, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, Z कर रहा है, तो Z को कंपनसेट कौन करेगा, X और Y कंपनसेट करेंगे। तो Z सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब तीनों चीजों को हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन सी तीनों चीजों को हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फटाफट से बताओ सारे बच्चे, फटाफट से बताओ सारे बच्चे। सिंपल देखेंगे, जनरल रिजर्व कितना है टोटल, जनरल रिजर्व सर 65,000 जनरल रिजर्व का 4/48 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सिंपल। प्रॉफिट देखता हूं कि प्रॉफिट में कितना नुकसान होता है इस बंदे को। पहले कितना कमाता था, अब कितना कमाता है, सर 25,000 रुपीज प्रॉफिट होता था बंदे को, अब 25,000 रुपीज का 4/48 ये बंदा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा चलो गुडविल भी देखें, गुडविल कितनी है, 1,50,000, 1,50,000 का भी 4/48 सैक्रिफाइस करना। समझ नहीं रहे तुम बात को, समझो ध्यान से। ओल्ड रेशो 7/5/4 था, न्यू रेशो 3/2/1 था। ओल्ड रेशो 7/5/4 था, न्यू रेशो 3/2/1 था। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो हम अक्सर जानते हैं कि कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है। तो जनरल रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट होता तो जनरल रिजर्व 65,000 मिलता बैलेंस शीट में, मगर रेशो चेंज करने के बाद जेड जो है सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जेड जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो 4/48 कर रहा है। तो मैंने देखा जनरल रिजर्व का 4/48 मैंने कैलकुलेट करना है, 25,000 का 4/48 मैंने कैलकुलेट करना है, गुडविल का 4/48 मैंने कैलकुलेट करना है। तो चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं सारे बच्चे, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर यहां से ये काटो फटाफट, 12 पंजे 60, बचे कितने 50, 12 चौक 40। फटाफट से कैलकुलेट करो यार, जल्दी कैलकुलेट करो सारे बच्चे। 65,000 का 4/8 और इसका इतना, फटाफट से कैलकुलेट करो। ये आ गया 5416.667। दूसरा कैलकुलेट करो, इतना टाइम नहीं है ना, मैं मोबाइल से कैलकुलेट करूंगा, आप अपने आप करना। 25,000 का 4/48 ये आ गया 2083.337, ठीक। और 1,50,000 का 4/48 ये आ गया 1250। कितना आ गया 1250, कितना आ गया 1250। अब क्या करूंगा,
अब क्या करूंगा, 1250 आ गया। अब टोटल निकालूंगा। टोटल क्या लिख के निकालूंगा, टोटल ऑफ जर्नलिज्म प्लस प्रॉफिट प्लस गुडविल इज इक्वल टू, प्लस गुडविल इज इक्वल टू ये टोटल इज इक्वल टू आ गया 20,000 इज इक्वल टू 20,000। ओके, समझना ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कुछ नई चीज आपको नहीं पढ़ा रहा, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। मैंने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, एक्स ने सैक्रिफाइस किया -3/48, वाई ने सैक्रिफाइस किया -1/48, जेड ने सैक्रिफाइस किया 4/48। जेड सैक्रिफाइस कर रहा है तो मैं देखता हूं कि जेड को कितना नुकसान हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस, क्यों कंपनसेट कौन करेगा, एक्स और वाई कंपनसेट करेंगे ना, तो जेड पहले टोटल बताएगा ना, टोटल नुकसान। तो मैंने जनरल रिजर्व का निकाल के देखा तो जेड को इतने का नुकसान हुआ, मैंने प्रॉफिट का निकाल के देखा तो जेड को इतने का नुकसान हुआ, और बेटा मैंने गुडविल का निकाल के देखा तो जेड को इतने रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, टोटल ऑफ जर्नलिज्म निकाला तो अब टोटल जेड को 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये वर्किंग नोट है, फटाफट इसको कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट इसको कॉपी करो, सारे वर्किंग नोट को कॉपी करो जल्दी से। ये वर्किंग नोट था, इसमें बस हमने कुछ नहीं करा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अभी तक निकाला है, और उसके बाद मैंने निकाला है कि जेड ने टोटल कितने रुपए का सैक्रिफाइस किया, जेड को टोटल नुकसान कितना हुआ। बस फटाफट से करो, फटाफट से करो, जल्दी कॉपी करो, साफ साफ क्वेश्चन और वो दोनों। कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी, चलो करते हैं अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, यहां तक मैंने कोई चील का पैर नहीं यूज किया, सिंपल पहले निकाला जेड ने कितना सैक्रिफाइस किया, टोटल सैक्रिफाइस जेड ने 20,000 रुपए किया। अब मैं क्वेश्चन को आगे की तरफ लेके चलता हूं, बिल्कुल आगे की तरफ, तमीज से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और तमीज से पूरे क्वेश्चन को करते जाएंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, अगर मैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो क्या एंट्री बनाऊंगा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, गुडविल की एंट्री करता हूं तो क्या एंट्री बनाऊंगा, वो कह रहा है ना गुडविल की क्या एंट्री बनाऊंगा, तो गुडविल की मैंने क्या एंट्री बताई थी, क्या बताई थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। भाई एक्स के पास से पैसे जाएंगे अब क्योंकि एक्स ने दिए, और वाई के पास से भी पैसे जाएंगे, जेड की कैपिटल में चले जाएंगे। देखो यहां पर जेड ने सैक्रिफाइस किया ना, एक्स ने गेन किया, वाई ने गेन किया, जेड ने सैक्रिफाइस किया। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि गुडविल, जर्नलिज्म और प्रॉफिट तीनों एक ही चीज है, तीनों को एक साथ मिलाकर डिस्ट्रीब्यूट करो, अलग अलग मत करो, है ना। तो एक्स वाई ने गेन किया, जेड ने सैक्रिफाइस किया, तो मैंने एक्स वाई जेड ने कितने का सैक्रिफाइस किया, 20,000 का सैक्रिफाइस किया। कितने का सैक्रिफाइस किया, 20,000 का सैक्रिफाइस किया। कौन से रेशो में बांटूंगा, 3:1 के रेशो में बांटूंगा। 3:1 के रेशो में बांटा तो वाई ने 15, एक्स ने 15,000 दिए और वाई ने 5,000 रुपीज दिए, खत्म। यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों चीजों को अलग अलग। अब बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल ध्यान से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना कि सर क्या क्या चीजें कैसे कैसे कहां कहां से आई। एक एक्स का, मैं एक बार कैमरे में देख लूं कि दिख रहा है क्या पूरा, हाँ पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब बनाते हैं बेटा एक अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये पार्टिकुलर, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का, ये पार्टिकुलर, ये एक्स का, ये वाई का और जेड का। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले वर्किंग नोट लिखा, वर्किंग नोट में पहले ये करा, फिर वर्किंग नोट में ये किया, फिर उसके बाद गुडविल की एंट्री बनाई, उसके बाद अब मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। समझ में आ रहा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा? कैपिटल लिखूंगा। किस नाम से लिखूंगा? बाई बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल थी जरा क्वेश्चन में देखना फटाफट। 2,10,000, 1,50,000 और 1,20,000। तो 2,10,000 की कैपिटल थी जो बैलेंस शीट में थी, 1,50,000 की वाई की थी और 1,20,000 की जेड की थी। समझ में आ रहा? क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन थी, जो इन्होंने लगाई थी, तो बाई बैलेंस बीडी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2,10,000 से, 1,50,000 से, 1,20,000 से। अब क्या करूंगा? अब सुनेंगे ध्यान से। एक्स ने 15,000 रुपए दिए, वाई ने 15,000 रुपए दिए, जेड को 20,000 रुपए मिले। यही तो था इन तीनों का। देखो क्वेश्चन के अंदर बोला था कि तीनों को अलग अलग करके मत दिखाना, एक साथ कर देना, लिखा हुआ था एंड की एंट्री। तो एक्स ने 15,000 रुपए दिए। अगर एक्स 15,000 रुपए देगा तो एक्स को नुकसान होगा। अगर एक्स 15,000 रुपए देगा तो एक्स को नुकसान हुआ ना 15,000 रुपए का। तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। तो डेबिट साइड एक्स को नुकसान होता है 15,000 रुपए का, और वो पैसे कहां जाते हैं? जेड की कैपिटल में। वो पैसे कहां जाते हैं? जेड की कैपिटल में जाते हैं। और वाई ने कितने दिए? सर 5,000 रुपीज दिए। एक्स को समझना ध्यान से, जेड की कैपिटल में एक्स देगा 15,000 रुपए क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर था, और वाई देगा 5,000 रुपए। तो जेड ने कितने दिए? 15,000 और वाई ने कितने दिए? 5,000। अब इधर क्या लिखूंगा? बाई। अब पैसे मिले किसको? एक्स को मिले, उसको मिले ना जेड को, तो जेड को मिले तो बाई एक्स कैपिटल। एक्स से कितने मिले? ध्यान से, एक्स से मिले सर 15,000 रुपीज। अच्छा, बाई जेड वाई कैपिटल, वाई से कितने मिले? सर वाई से मिले 5,000 रुपीज। समझो ध्यान से। एक्स की कैपिटल, एक्स को कितने मिले? 15,000 एक्स से, वाई से कितने मिले? 5,000, और यहां जेड को टोटल कितने मिले? इतने। इसके बाद क्वेश्चन को उठाकर पढ़ेंगे। क्या पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोली है? पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? सर कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोली है, बस यही तीन चीज थी। तो मैंने तीनों का टोटल लगा लिया। इधर का टोटल लगाया तो 2,10,000, इधर का 1,50,000, इधर का 1,40,000। यही तो है। इधर का टोटल लगाया तो 15,000 और 5,000। अब मैं इधर का क्या है? ज्यादा है, इधर का क्या है? कम है। तो इसे लिखूंगा क्या? टू बैलेंस, क्या लिखूंगा? टू बैलेंस सीडी। और टू बैलेंस सीडी में मैं इनकी क्या निकाल दूंगा? वैल्यू निकालूंगा। तो इसमें से 2,10,000 में से 15,000 रुपए गए तो बचे 1,95,000। 150 में से 5,000 रुपीज गए तो बचे 1,45,000। और यहां कितने आ गए? 1,40,000। और यहां का टोटल 2,10,000, 1,50,000 और 1,40,000। सिंपल। इन्होंने कहा कि चीजों को बांट दो। मैंने जनरल रिजर्व भी बांट दिया, मैंने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। दोबारा से समझ लें पूरे आंसर को, सॉल्यूशन को। अब तक दोबारा से समझ लें अगर किसी बच्चे के समझ नहीं आया। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकाला। जेड ने गेन किया, एक्स और वाई ने सैक्रिफाइस, जेड ने सैक्रिफाइस किया, एक्स और वाई ने गेन किया। एक्स और वाई उसको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। मैंने देखा जनरल रिजर्व अगर पुराने बढ़ता है तो कितना कंपनसेट? टोटल कंपनसेट करता है ये बंदा, इसे 20,000 रुपए मिलने चाहिए। और 20,000 कौन देंगे? एक्स और वाई देंगे।
ठीक है, 20,000 रुपये मैंने बांटे, 15,000 रुपये एक्स देगा, 5,000 रुपये वाई देगा। यहाँ पर 15,000 एक्स ने दिए तो एक्स के लिए एक्सपेंसेस, वाई ने दिए तो वाई के लिए एक्सपेंसेस, जेड को मिले तो जेड के लिए इनकम। डिस्ट्रीब्यूट करी 2,10,000, 1,50,000, मगर इनकी अब कैपिटल, एक्स की कैपिटल कितनी हो गई 1,95,000। क्यों? पहले कितनी थी 2,10,000, 2,10,000 में से 15,000 रुपये एक्स ने दे दिए। पहले कितनी थी 1,50,000, 1,50,000 में से 5,000 रुपये जेड को दे दिए, जेड को 1,20,000 थे, 20,000 और मिल गए तो जेड की कैपिटल हो गई ये। फटाफट से इसको कॉपी करो साफ साफ, फटाफट से साफ साफ कॉपी करो, आगे का बिल्कुल साफ साफ कॉपी करो जल्दी से। बिल्कुल साफ साफ कॉपी करनी है और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है डेली। बिल्कुल साफ साफ कॉपी करनी है और एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जल्दी से। नौटंकी नहीं चलेगी कोई भी। नौटंकी कोई भी नहीं चलेगी, तमीज से एक एक चीज को स्टेप वाइज। सबसे पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, है ना। हाँ, तमीज से करेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। करो कॉपी फटाफट सारे बच्चे तमीज से। हो गया कॉपी। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। इसके बाद का स्टेप, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा स्टेप ये था, चौथा स्टेप ये था। अब बनाता हूं फिफ्थ स्टेप, मतलब पांचवा स्टेप, और यहां बनाऊंगा, इसलिए कोई भी बच्चा गलती ना कर दे कॉपी करने में, है ना। फिफ्थ स्टेप ये है क्या, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनेगी, न्यू डेट को, 1 अप्रैल को, जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। क्या बैलेंस शीट में क्या फर्क आएगा देखेंगे ध्यान से। लायबिलिटीज एसेट्स अपने आप लिख लेना, लायबिलिटीज एसेट्स अपने आप लिख लेना सारे बच्चे। ये लायबिलिटीज होती है, ये रुपीज होते हैं, ये एसेट्स होती है, ये रुपीज होते हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले लिखते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल। एक्स की कैपिटल अब कौन सी लिखूंगा, ये वाली लिखूंगा। कितनी हो गई सर, 1,95,000, 1,45,000 और 1,40,000। टोटल कितना आया बाहर, जितना टोटल पहले था, कितना टोटल आया सर, 4,80,000 टोटल आया, 4,80,000। अब सर जनरल रिजर्व कितने रुपए के थे सर, 65,000 के। अच्छा बेटा रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गए, यस सर। प्रॉफिट कितना था सर, 25,000 का। अच्छा एक चीज और लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के थे सर, 1,30,000 रुपए के। इधर सन्ड्री एसेट्स लिखी हुई थी 7 लाख की। टोटल किया, इक्वल आया 7 लाख, 7 लाख। देखो आंसर सेम है, बैलेंस शीट अब भी वही सेम की सेम है, बस क्या हुआ, कैपिटल चेंज हो गई। बस क्या हुआ, कैपिटल चेंज हो गई। और कैपिटल कितनी चेंज हो गई, देखो इसको 20,000 रुपए, ये बेचारा 4/8 से 4/48 से किस में था, सैक्रिफाइस में था, तो ये सैक्रिफाइसिंग में था, तो इसको 20,000 एक्स्ट्रा मिल गए, इन्होंने अपने पास से दे दिए। टोटल जब भी इक्वल आया, मगर पहले यहाँ 2,10,000 थे, फिर 1,50,000 थे, अब यहाँ पर 2,10,000 की जगह 195 है, यहाँ पर 145 है, और यहाँ 140 हो गए 120 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये बैलेंस शीट है, कॉपी करो फटाफट बैलेंस शीट को भी जल्दी से, तरीके से कॉपी करना बता रहा हूं मैं। और एक एक बच्चा क्लियर स्कैनर पर पीडीएफ बनाकर मुझको सेंड करेगा। अगर पीडीएफ सेंड नहीं हुई तो क्लास में से भगा दूंगा, बदतमीजी नहीं चल रही अब, बिल्कुल तमीज से एक एक बच्चा। और टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूं 1-2 दिन में, और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट आपके पेरेंट्स के नंबर पर जाएगा व्हाट्सएप। अब पेरेंट्स आपके सामने बैठकर वो टेस्ट लेंगे,
फिर आप उस टेस्ट की जो आपने सॉल्यूशन बनाया होगा उस टेस्ट की फोटो क्लिक करेंगे क्लियर स्कैनर से, मुझको पीडीएफ भेजेंगे। मैं यहां पर प्रिंट आउट निकालूंगा, प्रिंट आउट निकालकर चेक करूंगा, चेक करने के बाद आपको वापस डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, करो फटाफट, टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाला हूं इसलिए ध्यान से। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो मिटा दिया, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट स्टेप बाय स्टेप तमीज से बिल्कुल। बदतमीजी ना हो जाए और समझ में ना आए, जहां भी क्वेश्चन समझ में ना आए वही वीडियो को पॉज करो एंड आफ्टर देन कॉल मी। तुरंत कहीं भी समझ में ना आए तुरंत वीडियो पॉज करो और तुरंत मेरे पास कॉल करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, तुरंत समझाऊंगा। बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अब नौटंकी नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना फिर फटाफट से, समझा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, समझा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे सारे बच्चे। ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म। जो बच्चे जिनके पास किताब नहीं है वो लिख लें यार, जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लें, बहुत इजी आसानी से बोलता हूं मैं क्वेश्चन को। ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। क्या रेशो है? 3:2:1 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दी गई है, ओल्ड रेशो 3:2:1 है। मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूं, थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूं क्वेश्चन को, जो आप सब लोगों के लिए इजी हो जाए, है ना। जिनके पास बुक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते रहें। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछना, क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा। सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझ पर कॉल करेंगे, मैं आपको फिर तुरंत कल वाली क्लास में पहले उस क्वेश्चन को करवाऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशो दिया है 3:2:1। एक बैलेंस शीट गिवन है और इस बैलेंस शीट के अंदर एक बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है क्रेडिटर 50,000 लिख लेंगे। क्रेडिटर 50,000, उसके बाद बिल पेबल 20,000, उसके बाद जनरल रिजर्व 30,000, उसके बाद कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 50,000 और सी की कैपिटल 25,000। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एसेट्स दी हुई हैं, लैंड दिया हुआ है, लैंड दिया 50,000 की, बिल्डिंग दी हुई है 50,000, प्लांट दिया हुआ है 1 लाख, स्टॉक गिवन है 40,000, डेटर गिवन है 30,000 और बैंक गिवन है 5,000। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या कि 1 अप्रैल को एबीसी ने डिसाइड किया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगा। फिर कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 1,50,000। गुडविल कितनी है?
1,50,000 पहली एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालोगे और गुडविल को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के रेशो जैसे पहले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस वाले पार्टनर के उसमें। फिर कह रहा है लैंड विल बी रिवैल्यूड 80,000, लैंड जो है वो 80,000 रुपीज की है, तो क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और कह रहा है कि बिल्डिंग 6% डेप्रीशिएट हो गई, बिल्डिंग 6% क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई, कम हो गई। क्रेडिटर 6,000 रुपए के लाइकली टू बी क्लेम, 6,000 रुपए के क्रेडिटरों ने क्लेम नहीं किया तो हमें फायदा हो गया। समझना, ये एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझना पूरे क्वेश्चन को। ओल्ड रेशो 3:2:1 है, ये पूरा बैलेंस शीट है, ये वो है गुड एडजस्टमेंट। गुडविल 1.5 लाख, लैंड 80,000 हो गई, पहले कितनी थी 50,000, 30,000 रुपए एसेट्स इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट साइड आ जाएगी रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग 6% डेप्रीशिएट हुई, एसेट्स कम हुई तो डेबिट साइड। 6,000 क्लेम नहीं किया तो ये क्रेडिटर है, ये देख लेना इनकम है या लॉस है उस हिसाब से अपने दिमाग से। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग अभी करना है, ये क्वेश्चन अभी करना है क्लास खत्म होते ही। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालकर जो सेक्रीफाइस पार्टनर आएगा उसको जो गेनिंग पार्टनर आएगा वो पे करेगा, पे कर देगा। पे करने के बाद आप फिर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, ठीक है। अगर गेन आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गेन आएगा तो इधर लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन। अगर गेन है तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन करके, और यहां लिख देंगे वैल्यू तीनों पार्टनर की। और अगर लॉस आएगा तो बाई टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, और यहां लिखेंगे तीनों की वैल्यू। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है जो हमने पहले किया है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन को तमीज से करेंगे, है ना। कैसे, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग, सबसे पहले बनाएंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे, है ना। उसके बाद आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, तीसरा स्टेप आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ स्टेप में आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूं सब बनाना आता है अब आपको। और फिफ्थ पॉइंट में आप बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। फिफ्थ पॉइंट में आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये पांचों की पांचों चीजें आप तमीज से बनाएंगे। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे। ध्यान लगना चीजों को, मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, क्लियर स्कैनर। क्लियर स्कैनर पर आप फोटो खींचेंगे, जिस बच्चे के जितने प्यारे नोट्स होंगे उसको मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर दूंगा, पक्का। तो आप क्लियर स्कैनर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल के सारे क्वेश्चंस, गुडविल के सारे क्वेश्चंस और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के सारे क्वेश्चन, तमीज से एक एक क्वेश्चन जो बच्चा कर रहा है तमीज से, मेरे वाले कॉपी में, जिसके पास मेरी वाली कॉपी है, तमीज से। चाहे कॉपी ले जाना, चाहे पेरेंट्स को भेज के कॉपी ले जाओ यहां से और फीस भी भिजवा देना। तमीज से एक एक बच्चा करेगा, तमीज से एक एक बच्चा पीडीएफ तमीज से बनाएगा, मुझको तुरंत सेंड करेगा। जिस बच्चे की पीडीएफ नहीं आएगी आजकल के अंदर, मैं उस बच्चे को क्लास से भगा दूंगा। बेटा मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि आप मुझे पे करो, या मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि आप कुछ भी करो, मगर मुझे पीडीएफ इसलिए भेजो क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो आपको घर पे अकाउंट्स पढ़नी है और तमीज से पढ़नी है। पीडीएफ सेंड करो, मैं चेक करूंगा कैसी पीडीएफ है कैसी नहीं है। आज की क्लास यहीं तक, मेरा नंबर ये है। और बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चे फीस जल्दी जल्दी सबमिट कर दें। आज मैं आपको क्लास में ज्वाइन कर रहा हूं, कल से मैं आपको क्लास में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको इसलिए क्लास में ज्वाइन किया कि ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये रह जाता तो दिक्कत होती, तो ये लास्ट भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। अभी तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो समझाने हैं इस चैप्टर के, तो कल वाली क्लास से मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। आज का मौका है आपके पास, कल से मैं आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं?
समझ में आया? क्लियर स्कैनर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उससे पीडीएफ बनानी है। फंडामेंटल चैप्टर और गुडविल चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करके रखेंगे सारे बच्चे। 1-2 दिन में टेस्ट अनाउंस कर दूंगा, टेस्ट अनाउंस करते ही बेटा मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, तमीज से टेस्ट लूंगा। तो फंडामेंटल और गुडविल चैप्टर की तैयारी जबरदस्त तरीके से करके रखें। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के जबरदस्त। बेटा मेहनत इतनी करो कि कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मैं कर रहा हूं ना आपके साथ मेहनत, तो आप भी करो ना। तो ध्यान रखेंगे आप इस चैप्टर को बिल्कुल ठीक से, और सारे बच्चों को बता दें कि 5:15 से 6:40 तक एक नया बैच स्टार्ट हो गया है। वो नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, जिसमें मैं फंडामेंटल स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, और कोई दिक्कत हो तो सारे बच्चे मुझको इस नंबर पर 7557404085 पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। क्लास जिस टाइम चल रही हो उस टाइम व्हाट्सएप नहीं करेंगे, उस टाइम कॉल करेंगे। कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई हो, मगर बेटा देखो, अगर मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूं तो आप भी अपनी तरफ से ईमानदारी से करेंगे। नौटंकी कोई नहीं करेगा, तमीज से पढ़ाई करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे क्लास खत्म होते ही, और उसके बाद मेरे पास पीडीएफ भेजेंगे। ओके, समझ में आया सब बच्चों के? किसी को पीडीएफ बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो कॉन्टैक्ट मी फास्ट, ठीक है? फिर मौका नहीं दिया जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू बेटा।